तो एक बहुत इजी पेपर इज मैटर अराउंड अस प्योर से देखते हैं कि आप लोगों ने कैसा किया है। इसको सॉल्व करेंगे। ब्रास इज अ सॉल्यूशन ऑफ मोल्टन कॉपर इन ब्रास एंड ब्रोंज, दो सॉलिड टू सॉलिड सॉल्यूशंस जिनको हम अलॉयज बोलते हैं, उसके एग्जांपल्स हमने बुक में पढ़े हैं। हाँ, ब्रास एंड ब्रोंज याद रखें, दोनों में कॉपर है। हाँ, ब्रास में जिंक है, ब्रोंज में टिन है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखनी है। कई बार ऐसा होता है दोनों नाम एक जैसे दिखते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़े से। तो यहाँ पर मोल्टन जिंक, जिंक भी सॉलिड जिंक नहीं, मोल्टन जिंक ऑब्वियसली बिना मेल्ट किए तो कैसे लगाएंगे, है ना। तो मोल्टन जिंक यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। फिर आगे देखें, इन शुगर सॉल्यूशन, शुगर इज अ सॉल्यूट, वाटर इज अ सॉल्वेंट, सही बात है। हाँ, फिर भी दूसरे ऑप्शन देख लो, शुगर इज सॉल्वेंट, सवाल ही नहीं उठता। बोथ आर सॉल्यूट्स, गलत बात है, बोथ आर सॉल्वेंट, तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए, मिक्सचर कैन बी होमोजीनस, heterogeneous, both A and B, both A and B। मिक्सचर को क्लासिफाई किया हमने तो होमोजीनस heterogeneous ही तो किया था। होमोजीनस इसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म दिखती हो, हाँ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखते हो हमको पार्टिकल्स, जो सॉल्यूट्स के पार्टिकल सॉल्वेंट में या जैसा भी डिस्पर्स्ड फेस इनटू डिस्पर्शन मीडियम, तो वो तो होमोजीनस होता है। और हीट्रोजीनस जो होता है उसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखता हमको। तो ये दोनों ही तरह का मिक्सचर हो सकता है। कंपाउंड्स हमेशा होमोजीनस होते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय, फिजिकल मेथड से आप कंपोनेंट्स ऑफ वाटर यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज दे आर केमिकली कंबाइंड विद ईच अदर, उनके बीच में केमिकल बॉन्डिंग है। तो उसको तोड़ने के लिए यू रिक्वायर केमिकल रिएक्शन। तो ओनली केमिकल मेथड्स कैन बी यूज देयर, बोथ नहीं, दे कांट बी सेपरेटेड, ये बात भी गलत है। और फिजिकल मेथड से आप उनको अलग नहीं कर सकते। लाइक हमने ये एग्जाम्पल में भी ये बात कही थी कि अगर आप फिल्टर पेपर यूज़ करो और उससे आप वाटर को अलग अलग करना, वाटर के कंपोनेंट्स को अलग अलग करना चाहो तो नहीं कर सकते। हाइड्रोजन ऑक्सीजन इस तरह से अलग नहीं हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड? स्टेनलेस स्टील कंपाउंड है क्या? इट इज एन अलॉय। ब्रोंज इज एन अलॉय। ग्रेफाइट इज एन एलिमेंट। हाइड्रोजन सल्फाइड इज अ कंपाउंड। डी इज द करेक्ट आंसर। H2S ना, ग्रेफाइट कार्बन का एक फॉर्म है, कार्बन इज एलिमेंट। हमने कहा ना, एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स एंड कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ पार्टिकल्स केमिकली कंबाइंड विद ईच अदर। हाँ, एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलके बने हैं, जिनके एक मॉलिक्यूल को बनाने में दो एलिमेंट्स या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के एटम्स लगते हैं। तो ये कंपाउंड है हाइड्रोजन सल्फाइड। द प्रोसेस यूज टू सेपरेट ऑयल एंड वाटर, जब आपको ऑयल और वाटर को अलग करना पड़ेगा। पहली बात, ऑयल वाटर दोनों लिक्विड्स हैं और दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, यानी इमिसिबल लिक्विड्स हैं। इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने का सबसे अच्छा तरीका, ईजीएस्ट तरीका है सेपरेशन फनल या सेपरेटिंग फनल यूज़ करना। हाँ, जहाँ पे हम उनको रख देते हैं स्टिल और फिर दोनों अपने एक दूसरे के ऊपर अलग अलग डेंसिटीज़ के हिसाब से लेयर्स बना लेते हैं। तो यूजिंग सेपरेटिंग फनल, सी इज द करेक्ट आंसर इन दिस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन एनी रेशियो, यानी कि कोई फिक्स रेशियो नहीं है, अच्छा फिक्स रेशियो है, इन एनी रेशियो। ओके, मिक्सचर में कोई रेशियो नहीं होता, कंपाउंड में फिक्स रेशियो होता है। सॉल्यूशन भी मिक्सचर है, कोलॉइड भी मिक्सचर है। तो कंपाउंड इज the answer in this case. B is the correct answer. A mixture of common salt, sulfur, sand and iron filings is shaken with carbon disulfide and filtered through a filter paper. अब आपको ये लाइन पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि common salt, sand and iron filings has no capability to get dissolved in carbon disulfide. Only sulfur is the substance which will get dissolved in carbon disulfide CS2. तो हमने जब इसको ये सल्फर, सैंड, आयरन फाइलिंग्स और कॉमन सॉल्ट, ये 4 सॉलिड्स का मिक्सचर है। हाँ, इनमें से आपको सल्फर अलग करनी थी
तो आपने एक अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड यूज़ किया और फिर उसको डिज़ोल्व करने के बाद सल्फ़र ऑब्वियसली डिज़ोल्व हो जाएगा, बाकी तीनों चीज़ें डिज़ोल्व नहीं होंगी। फिल्टर पेपर से आपने उसको फिल्टर किया तो फिल्ट्रेट में केवल सल्फ़र जाएगा। इट इज़ इवेपोरेटेड टू ड्राइनेस इन अ चाइना डिश, तो अब वहाँ पे सल्फ़र बचेगा। व्हाट विल बी लेफ्ट इन द डिश आफ्टर इवेपोरेशन, दैट इज़ सल्फ़र। जो डिज़ोल्व हुआ था CS2 में वही बचेगा ऑब्वियसली। तो अगर प्रोसेसेस हमको पता है, कंसेप्ट्स क्लियर हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी क्वेश्चन में, सब आसान है। टू सब्सटेंसेस A and B when brought together to form a substance C with the evolution of heat. Okay, so the properties of C are entirely different from those of A and B. The substance C is a compound. Yes, it is a compound. हाँ, एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका। दो सब्सटेंसेस A and B, जैसे कि हम देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इज क्विक लाइम, उसको क्विक लाइम या सिंपली लाइम बोलते हैं। उसको वाटर में डाल दिया तो ये दो A और B की जगह पे ये दो हो गए। A and B when brought together form a substance, ये बनाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस विद इवोल्यूशन ऑफ हीट। हीट इवॉल्व होती है, ट्रायंगल बनाते हैं ना, तो इसका मतलब इवोल्यूशन ऑफ हीट है। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ C आर इंटायरली डिफरेंट। ऑब्वियसली इसकी और इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। द सब्सटेंस C इज अ कंपाउंड, दिस इज अ कंपाउंड। एलिमेंट नहीं है, मिक्सचर नहीं है, नन ऑफ दीज, नन ऑफ अबव नहीं है, है ना। A is the correct answer. Which one of the following will result in the formation of a mixture? Crushing of marble tile into small pieces. अब मार्बल टाइल को स्मॉल पीसेस में क्रश कर दोगे तो मार्बल के पीसेस बचेंगे। आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि मार्बल इज कैल्शियम कार्बोनेट ओनली। तो ये कोई मिक्सचर नहीं बना, मार्बल टाइल कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, वो कैल्शियम कार्बोनेट ही रहेगा। ब्रेकिंग ऑफ आइस क्यूब्स इनटू स्मॉल पीसेस, आइस इज वाटर, एक्चुअली सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। आप उसके स्मॉल पीसेस कर दोगे तो कुछ नहीं होने वाला, वो H2O का H2O ही रहेगा। एडिंग सोडियम मेटल टू वाटर, दिस विल बी अ केमिकल रिएक्शन। आपने 8th क्लास में भी देखा है, सोडियम और वाटर का रिएक्शन होता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड निकलता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है जो पॉप साउंड के साथ में जल जाता है। तो ये भी मिक्सचर नहीं बनाता, कंपाउंड बनाता है। और एडिंग मिल्क टू वाटर, दिस इज सर्टेनली फॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर, तो D इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। प्योरिटी ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस कैन बी चेक्ड बाय इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इट्स मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड। देखो जो कंपाउंड्स होते हैं, हाँ, अब वो कह रहे हैं सॉल्युबिलिटी, द प्योरिटी ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, वो कंपाउंड या एक सब्सटेंस की जब हम बात करते हैं तो सब्सटेंस का मतलब आइदर अ कंपाउंड और एन एलिमेंट। मिक्सचर को सब्सटेंस नहीं बोलते, मल्टीपल सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है ना। एलिमेंट और कंपाउंड मिलके भी मिक्सचर बना सकते हैं, कंपाउंड मिलके भी मिक्सचर बना सकते हैं, एलिमेंट मिलके भी मिक्सचर बना सकते हैं। तो प्योरिटी ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस कैन बी चेक्ड बाय इट्स, कोई भी मेटल होगा, कोई नॉन मेटल होगा, या कोई एसिड होगा, बेसिस होगा, सबका या सॉल्ट होगा, सबका कोई ना कोई मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होगा। हाँ, सॉल्युबिलिटी इन वाटर से प्योरिटी का उतना पता नहीं चलता, लेकिन अगर हम सॉलिड सब्सटेंस की बात कर रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट से हमें पता चलता है कि वो प्योर है। अगर सोडियम क्लोराइड की प्योरिटी पता करनी है तो आप देखो कि उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है। हाँ, यदि आइस की प्योरिटी पता करनी है तो आप देखो कि उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, वो थोड़ा इधर उधर हो जाएगा। अगर उसमें कुछ इम्प्योरिटी है तो फिर लिक्विड जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑप्शन दिया हुआ है वो लिक्विड के लिए। अगर लिक्विड सब्सटेंस है तो बॉइलिंग पॉइंट, जैसे वाटर है, वाटर की प्योरिटी हमें पता करनी है 100 डिग्री सेल्सियस पर। अगर प्योर वाटर है तो बॉयल हो जाना चाहिए। अगर उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिली हुई है तो फिर उस इम्प्योरिटी में, जैसे समझो सोडियम क्लोराइड मिला दिया आपने, उसमें नमक मिला दिया, तो सोडियम क्लोराइड के बॉन्ड तोड़ने के लिए भी कुछ एनर्जी लगेगी उसमें, तो इस वजह से टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ सकता है, तो बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये है बात समझने की। प्योरिटी ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस कैन बी चेक्ड बाय इट्स, ये तो हो गया ना, ओके, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। A mixture of ethanol and water can be separated by filtration, decantation, fractional distillation, sublimation. इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर जो है
वो एक मिसिबल लिक्विड है और उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही सेपरेट किया जाता है, सिंपल डिस्टिलेशन से भी नहीं। हालांकि सिंपल डिस्टिलेशन यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन व्हाट इज डिस्टिलेशन? इवापोरेशन या वेपोराइजेशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन, एंड दैट टू बिटवीन इथेनॉल एंड वाटर, वेयर द गैप बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट्स इज less than 25 degrees Celsius. So in that case fractional distillation is necessary. That is the only way you can separate them. They are miscible liquids with a gap between their boiling points less than 25 degrees Celsius. Mixture of sand and sulfur may best be separated by fractional crystallization from aqueous solution. सैंड और सल्फर का ओके, मैग्नेटिक मेथड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिजॉल्विंग इन CS2 एंड फिल्टरिंग। सल्फर जहाँ भी हो, डिजॉल्विंग इन CS2 एंड फिल्टरिंग इज द बेस्ट वे। उसमें कोई किसी भी तरह की एनर्जी भी नहीं लगती है हमारी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी अ प्योर सब्सटेंस? ग्रेनाइट, सोडियम क्लोराइड, मडी वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो सोडियम क्लोराइड is compound and compound is a pure substance. This is the only one out of these four. This is the only one जो कि हमारे कंपाउंड की कैटेगरी में आता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक कोलॉइड है ना। मडी वाटर तो सस्पेंशन है ही। ग्रेनाइट भी एक स्टोन होता है जो कि मिक्सचर हो सकता है डिफरेंट सब्सटेंसेस का। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। Compounds are the same as mixtures? No. Can be separated by their physical properties? No. Contain only one type of element? ऐसा भी नहीं है। Are different kinds of atoms chemically combined with each other? D is the correct option. D is the correct option. A student is given a mixture of iron, filings and sulfur in a ratio 1:2 by weight. He was then asked to heat the mixture over a flame and to observe the color change. The student will observe that the mixture becomes black. क्या होगा? आयरन और सल्फर upon heating react to form FeS, iron sulfide, which is black in color. ओहो, यहाँ पे भी एक मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखें। फिल्ट्रेशन कैन बी यूज टू सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम सॉलिड्स। फिल्ट्रेशन सॉलिड और सॉलिड को अलग कर नहीं सकते अपन फिल्ट्रेशन से इफेक्टिवली। लिक्विड फ्रॉम सॉलिड, यस, सॉलिड लिक्विड का जिसमें कि सॉलिड के पार्टिकल्स शुड बी लार्ज इनफ विच कैन बी फिल्टर्ड, यानी सस्पेंशन होना चाहिए। लिक्विड फ्रॉम लिक्विड नहीं कर सकते, लिक्विड फ्रॉम गैस नहीं कर सकते। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। वन कॉमन मेथड यूज टू सेपरेट डाइज इज क्रोमेटोग्राफी। ये तो आई होप सबको अच्छे से पता है। डिस्टिलेशन इज अ गुड सेपरेशन टेक्निक फॉर सॉलिड्स, लिक्विड, सॉलिड अलॉयज, गैसेस। इट इज डिस्टिलेशन वैसे मिसिबल लिक्विड्स के लिए। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गैसेस, तो कुछ लोग ये आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि हम एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस और वहाँ पे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं गैसेस के कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए, तो वाई कांट बी राइट गैसेस एयर। तो देखो, इस बात को यूँ समझो कि आप जब एयर के कंपोनेंट्स को अलग करते हो तो उन्हें भी लिक्विड में कन्वर्ट करके ही करते हो, है ना। इसलिए ये आर्ग्यूमेंट हमारी ठीक नहीं है, क्योंकि आप गैशियस फॉर्म में उनका सेपरेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से नहीं कर सकते। आप पहले उसको याद करो, आप पूरा प्रोसीजर कि पहले आप उसको कंप्रेस करते हो, उसका टेम्परेचर मतलब प्रेशर बढ़ाते हो बहुत ज़्यादा, फिर टेम्परेचर बहुत नीचे करते हो, फिर वो लिक्विड एयर हो जाती है ना गैसेस। फिर उनके अलग अलग, जब वो एक -200 डिग्री सेल्सियस से फिर हम उसको गर्म करना शुरू करते हैं टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हैं, तब जाकर के कहीं नाइट्रोजन अलग, आर्गन अलग, ऑक्सीजन अलग होता है ना। तो आप उनको एक्चुअली गैसेस की फॉर्म में, जब वो गैशियस फॉर्म में होते हैं तब आप उन्हें अलग कर ही नहीं पाते हो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन लिक्विड्स ही आएगा। मैग्नेटिज्म इज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर सेपरेटिंग। क्या सेपरेट करने के लिए मैग्नेटिज्म यूज़ होगा? जहाँ पे कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे आयरन मिक्सचर का पार्ट हो,
तो गैसेज एंड नॉन मेटालिक लिक्विड्स, मैग्नेटिक सॉलिड्स एंड सॉलिड्स सच एज सल्फर, यहाँ पे काम आ जाएगा, सही बात है। नॉन मेटालिक सॉलिड्स, नॉन मैग्नेटिक सॉलिड्स, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई 6th क्लास का बच्चा भी बता देगा। द पार्टिकल साइज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन इज, ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, ये बात हमें पता है, और नैनोमीटर इज 10⁻⁹ मीटर, तो लेस देन 10⁻⁹ मीटर इज द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शंस को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर? ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन, नन ऑफ दीज। किसको फिल्टर पेपर से पास नहीं की, मतलब फिल्टर पेपर से पास, तो देखो क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर के मतलब होते हैं ना, जैसे ट्रू सॉल्यूशन है वो पूरा का पूरा पास हो जाएगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन है पूरा का पूरा पास हो जाएगा। हम ये ना समझे कि ये बात हो रही है कि फिल्ट्रेशन किसका हो सकता है, हम ये कह रहे हैं कि फिल्टर पेपर से बिना फिल्टर हुए, बिना सेपरेट हुए पास कौन हो जाता है, तो ट्रू सॉल्यूशन कोलॉइडल दोनों। सस्पेंशन कैन नॉट पास, दैट इज वाई सस्पेंशन के कंस्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करने के लिए फिल्ट्रेशन कैन बी यूज्ड। कोलॉइड्स और सॉल्यूशंस में आप ऐसा नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 25, विच विल नॉट गिव स्टेबल सॉल्यूशन इवन व्हेन स्टेर्ड फॉर सम टाइम। स्टेबल नहीं देगा, जो कि सस्पेंशन होगा। तो कॉमन सॉल्ट इन वाटर तो स्टेबल होता है, शुगर इन वाटर भी सॉल्यूशन है, स्टेबल है, मिल्क इन वाटर कोलॉइड है, स्टेबल है, फाइन सैंड इन वाटर, यस फाइन सैंड इन वाटर इज अ सस्पेंशन which will not give stable solution. If it is left undisturbed for some time, sand will start suspending at the bottom. A student was asked to mix the white of an egg with water and stir well. The student observed that a transparent solution, देखो egg white जो होता है वो जब उसको वाटर में मिला करके थोड़ा सा हीट दे करके उसको स्टिर कर दिया, बिना हीट दिए भी उसको स्टिर करते हैं, तो जो मिक्सचर बनता है वो एक कोलॉइड है और वो ट्रांसल्यूसेंट होता है। उसको ओपेक नहीं बोल सकते, ओपेक हम सस्पेंशंस के लिए यूज़ करते हैं और ट्रांसपेरेंट केवल सॉल्यूशंस होते हैं। कोलॉइड्स जो होते हैं वो ट्रांसल्यूसेंट कहे जा सकते हैं। तो ट्रांसल्यूसेंट मिक्सचर इज फॉर्म्ड, बी इज़ द करेक्ट आंसर। एग वाइट सेटल्स डाउन एट द बॉटम, वो बात भी गलत है। एग वाइट फ्लोट्स ऑन द सर्फेस, ये बात भी गलत है। कोलॉइड बनता है। प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द कंटेंट्स इन द ग्लास बीकर इज, अब यहाँ पे देखो ये लाइट पासेस यानी ट्रांसपेरेंट है, लाइट डज नॉट पास थ्रू यानी ये ओपेक है, तो ये तो है सॉल्यूशन और ये है सस्पेंशन। तो सस्पेंशन एंड ट्रू सॉल्यूशन रेस्पेक्टिवली है ना, हमको सीक्वेंस में बताना है। कोलॉइड एंड सस्पेंशन, ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ट्रू सॉल्यूशन ये है, सस्पेंशन ये है। वहाँ पे उल्टा करके लिख दिया तो गलती से अगर हमने ए लगा दिया, इसलिए क्या सारे ऑप्शंस देखना चाहिए। सीक्वेंस पूछ रहा है वैसे भी वो। अच्छा जी, द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन आर, कोलॉइडल सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज कौन कौन से? विजिबल विद नेकेड आई है क्या? नो। ये डिस्पर्स फेस पार्टिकल की बात हो रही है। विजिबल विद पावरफुल माइक्रोस्कोप, यस। नॉट विजिबल विद पावरफुल माइक्रोस्कोप, नन ऑफ, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन शोज टिंडाल इफेक्ट? टिंडाल इफेक्ट हमेशा कौन शो करेगा? जो कि एक कोलॉइड होगा। तो ट्रू सॉल्यूशन नहीं करेगा। स्टार्च एंड वाटर इज अ कोलॉइड, ये करेगा। शुगर, वाटर, एलम वाटर सब सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं, तो बी इज द करेक्ट आंसर। देन द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, मिल्क एंड ब्लड आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, दोनों ही कोलॉइड्स हैं, मिल्क भी कोलॉइड है, ब्लड भी कोलॉइड है, तो कोलॉइडल सॉल्यूशन सस्पेंशन, बोथ कोलॉइडल सॉल्यूशन, बी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, सस्पेंशन कोलॉइड, बोथ आर सस्पेंशन। ठीक है, तो देखो अगर हमको क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर यानी सॉल्यूशंस वर्सेस कोलॉइड्स वर्सेस मिक्सचर्स की प्रॉपर्टीज़ ठीक से पता है, आपने देखा बहुत सारे क्वेश्चन आए इसमें जो कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशंस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस हमसे चेक कर रहे हैं। और दूसरा सेपरेशन मेथड्स, कहीं पे हमें क्रोमेटोग्राफी दिख रही है, कहीं पे हमें दिख रहा है कि वो डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मतलब सब अलग अलग सेपरेशन मेथड्स के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो केवल ये दो ही चीज़ें इस चैप्टर में, अगर इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है उसको,
तो आप अगर उसको ब्रश अप करते रहोगे बीच बीच में, रिवाइज करते रहोगे बीच बीच में, तो ये एकदम पक्का हो जाएगा और इसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, चाहे कैसे भी क्वेश्चंस आ जाए। ठीक है, चलो बाकी बातें कल की क्लास में चलते करते हैं, है ना। सी यू, थैंक यू।